नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन है। 8 जनवरी है, साल का 8वां दिन है। 8 जनवरी के इतिहास की अगर हम बात करें तो 8 जनवरी के दिन हिंदी सिनेमा के कालजयी फिल्मकार बिमल रॉय का निधन हुआ था और ब्रिटेन के महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस के जन्म का साक्षी है। भारतीय सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों की जब बात की जाती है तो 2 बीघा ज़मीन, सुजाता, वंदनी और परिणीता जैसी फिल्मों का जिक्र ज़रूर आता है, जिनकी बनाई फिल्म आज भी दर्शकों की कसौटी पर खरी उतरती है। इस प्रतिभाशाली फिल्मकार का साथ भारतीय सिनेमा को लंबे समय तक नहीं मिल सका। कैंसर की वजह से 8 जनवरी 1966 को 56 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था और 8 जनवरी 1942 को ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन विलियम्स हॉकिंस का जन्म हुआ। गंभीर शारीरिक विकार के बावजूद उन्होंने अंतरिक्ष के बहुत से रहस्यों से पर्दा उठाया। असाधारण प्रतिभा के धनी हॉकिंस को ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय हासिल है। उनका जीवन कभी हार न मानने वाले हौसले और अदम्य इच्छा शक्ति की मिसाल है। और रुक करते हैं आज के समाचार की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के सलाहकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि फ्रांस कश्मीर पर भारत का समर्थन कर रहा है और उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में चीन का कोई प्रतिक्रियागत खेल खेलने की अनुमति नहीं दी। फ्रांस और भारत के बीच राजनीतिक वार्षिक संवाद के लिए भारत के दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के कूटनीतिक सलाहकार एमेनुएल बोन ने कहा है कि फ्रांस स्क्वाड अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का समूह के करीब है और भविष्य में उनके साथ कुछ नौसैनिक अभ्यास भी कर सकता है। इसके साथ ही तेलंगाना देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शहरी स्थानीय निकायों में सुधार यूएलबी को सफलतापूर्वक लागू किया है। राज्य ने खुले बाजार से ऋण लेकर 2508 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में सफलता पाई है। और 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड कॉन्फ्रेंस यानी एजुकॉन 2020 का उद्घाटन करते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जोर देकर कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हर तरह से क्रांतिकारी है। उन्होंने कहा कि यह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को बढ़ावा देने, माध्यमिक स्तर पर छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने सहित नवीन सुधारों के कई पहलुओं पर केंद्रित है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा करी है कि इस वर्ष आईआईटी में प्रवेश लेने के लिए 12वीं कक्षा में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने की पात्रता सीमा में छूट दे दी गई है। और भारतीय वायुसेना और गुजरात विश्वविद्यालय के स्वायत्त संस्थान भारतीय रक्षा अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान ने एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। विश्वविद्यालय में पीएचडी, स्नातकोत्तर कार्यक्रम और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इन पाठ्यक्रमों में रक्षा अध्ययन, रक्षा प्रबंधन, राष्ट्रीय सुरक्षा, वायुमंडल तथा विमानन विज्ञान और रक्षा प्रौद्योगिकी के अन्य क्षेत्र भी शामिल होंगे। और उड़ीसा को लेकर भुवनेश्वर में नालको के 41वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कोयला और खदान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको अपनी विस्तार योजनाओं के अंतर्गत वित्त वर्ष 2027-28 तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर 40 वैन खेतों के लिए रवाना की गई हैं। इसमें कृषि विभाग के विशेषज्ञ खेतों में जाकर किसानों की उपज बढ़ाने के लिए मिट्टी तथा पानी की जांच करेंगे और कीट नियंत्रकों के उपाय भी सुझाएंगे। भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पेंटागन ने जुलाई 2020 में इस पद को सृजित किया था और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में यह शीर्ष पदों में से एक है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पीएचडी करने वाले अय्यर सेना के सचिव के पद के सलाहकार हैं और सूचना प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी में सचिव के सीधे तौर पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। डॉक्टर अय्यर मूल रूप से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के रहने वाले हैं। उनके त्रिची के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातक किया और आगे की पढ़ाई वे अमेरिका में चले गए थे। और केंद्रीय सरकार ने सिविल सर्विसेज में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत जम्मू कश्मीर कैडर को खत्म कर दिया गया है और केंद्र सरकार ने गुरुवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया है। केंद्र ने जम्मू कश्मीर
रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन के लिए अधिसूचना भी जारी की है। इस नए आदेश के तहत जम्मू कश्मीर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी अब आगे जो है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज कैडर के हिस्से रहेंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर कैडर के अफसर की नियुक्ति दूसरे राज्यों में नहीं होती थी। नए आदेश के बाद अब जम्मू कश्मीर के अफसर को दूसरे राज्यों में भी नियुक्त किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।